हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आप जो है ना, ये जो समय है आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूँ कहिए ये आप लोग का गोल्डन समय है। गोल्डन समय इस समय को कहते हैं जिस समय की कीमत आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो और सबसे ज़्यादा मायना रखता हो। तो बच्चे लोग सब कुछ भूल जाइए, आपका एग्ज़ाम भी लगभग करीबी आ गया है। सब कुछ भूल जाइए और मन पे कंट्रोल करें और कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी सर आपको पढ़ाए हैं उसी को क्या करना, बार बार रिवीजन करना। बार बार इसलिए रिवीजन करना ताकि वो 100% याद हो जाए, और 100% तभी याद होगा जब आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे। बच्चे लोग, पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल पेपर का क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेट 1 और सेट 2 का और सेट 3 का भी A to Z क्वेश्चन बनाया गया। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है आपको 10 नंबर मिलने वाला आज के क्लास में, क्योंकि इस मॉडल पेपर का मानना है, बिहार बोर्ड का मानना है, किसी मॉडल पेपर में लिख दिया, किसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करिए, इस मॉडल पेपर को किसी भी हालात में रट जाना है, याद करिए लेना। अब कैसे याद होगा? तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और A to Z वीडियो बनाया गया है। आप देखिए, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को 100 में 100 आएगा, 100 में 100 100% गारंटी। आज के पिछले कई क्लासों से हम लोगों ने सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि 1 से 60 तक बनाया गया है। वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज के क्लास में और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे लोग कॉपी पेन लेके कहीं पे साइड में तैयार हो जाए, बैठ जाइए और गौर से पूरी वीडियो देखिए। अब 10 नंबर मिलेगा आज के क्लास में। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीका से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे A to Z कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यदि बिंदु x1 y1 कॉमा x2 y2 और कॉमा x3 y3 संरेखी है, संरेखी है तो क्या बोल रहा है? संबंध होगा जब संरेखी, संरेखी मतलब एक लाइन पे हो, A B C और A का मान x1 y1, B का मान x2 y2 और C का मान x3 और y3 ये दिया हुआ और बोल रहा संरेखी है। तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा? जब संरेखी होता है तो बच्चे लोग क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। वो फार्मूला का है ये वाला फार्मूला, ऑप्शन ए में ये वाला फार्मूला, x1 कोष्ट छोटी कोष्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटी कोष्ट y3। देखिए y3 पे खत्म होना तो फिर y3 से स्टार्ट हो, y3 माइनस y1, क्योंकि 1 2 3 है तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस x3, x1 x2 x3 मतलब 123 याद रखिए। x1 x2 x3 और y2 से स्टार्ट करिए, y माइनस y1 फिर प्लस x3 y माइनस y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है? x1 ये वाला आंसर है और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए x1 y x छोटी कोष्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटी कोष्ट y2 माइनस y1 छोटी कोष्ट प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। मतलब जब संरेखी होगा तो ये वाला कंडीशन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? यदि tan थीटा बराबर यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या है? दिया है क्या क्वेश्चन? यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे थीटा का मान कितना आता है। ये जो है 4 जो है ना गुना में है, अगर उस पार जाएगा
कोई भी संख्या गुना में रहता है, बराबर के उस पार जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ 4 जो है 10 के साथ गुना में है तो 10 थीटा, तो 4 ये 4 पहले से 4/4, तो 4 अब 4 कैंसिल, बचा क्या 1, बचा क्या 1, tan थीटा कितना निकल गया 1, और tan के मान में 1 कितना होता है, tan 45 डिग्री बराबर 1, तो इसका मतलब क्या 1 बराबर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं, tan थीटा। अब यहाँ देखिए इस पार भी tan, इस पार भी tan, तो tan से tan कैंसिल, बचा क्या थीटा, इधर कितना बचा 45। जब 4 tan थीटा बराबर 4 होगा तो क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा कितना 45 डिग्री। ऑप्शन देखिए 0, 30, 45 तक। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। मज़ा आ रहा है ना, मैथ में मज़ा ही आना चाहिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 63, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बट्टा लंब। कर्ण को डिनोट करते हैं H से और लंब को डिनोट करते हैं P से। और ये क्या है, त्रिकोणमिति जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, और समकोण त्रिभुज मतलब यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री, H का मान ये है H का मान कितना 17, और ये है P का मान कितना दिया, P का मान कितना दिया 8, तो ये बचा B मतलब बेस मतलब आधार का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और जो सीधा रहता है उसे क्या बोलते हैं लंब, और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, इसीलिए B बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कर्ण का मतलब 17 अब माइनस 8, 17 को जब 17 से गुना करेंगे तो 289, 8 को जब 8 से गुना करेंगे तो 64, घटाएंगे 2 5, और 2 क्या होता है बच्चों लोग, 15 का स्क्वायर होता है। 225 जो है ना 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर। और रूल बोलता है बच्चों लोग, रूल क्या बोलता है, रूट के अंदर किसी भी संख्या का पावर 2 हो तो वो बाहर आ जाता है। 15 का पावर 2 इसीलिए बाहर आया, तो B का मान निकल गया। B का मान कितना निकल गया बच्चों लोग 15। अब क्वेश्चन क्या बोला, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का मान निकाला, tan थीटा लंब बट्टा आधार, लंब का मान तो पता है यहाँ 8, और आधार का मान अभी निकाले हैं, आधार का मान अभी निकाले 15, आधार का मान अभी निकाले 15। ऑप्शन देखिए 8/15। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या है, tan थीटा बराबर 8/15, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 8/15 आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 64 ही बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, एक घड़ी है उसकी मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। अब ये मान लेते ये घड़ी है,
ये घड़ी है, यहाँ 12, 3, 6 और 9, ये मिनट की सुई, ये मिनट की सुई और ये घंटा की सुई। तो ये मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, मतलब 12 से गया, चलते 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 फिर 12 पे आया। इसका मतलब वो पूरा चक्कर लगाए और पूरा चक्कर लगाए। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि बिंदु पे बना कोण क्या होता है, बिंदु पे बना कोण क्या होता है, मतलब पूरा पे बना, बिंदु पे बना कोण मतलब चारों बगल घूमने से जो बना कोण होता है 360 डिग्री। तो करेक्ट 64 का करेक्ट आंसर क्या है कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में क्या एंगल कितना बनाएगा। तो 60 मिनट में बच्चे लोग 60 मिनट में एंगल जो बनेगा 360 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या है 360 डिग्री, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 64 का 360 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। अब कैसे निकलेगा प्रथम 6 अभाज्य संख्या का मतलब पहले अभाज्य संख्या समझते हैं, उसके बाद हम लोग माध्यक निकालेंगे। अभाज्य संख्या बच्चे लोग वैसी संख्या जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। और बोला प्रथम 6, इसका मतलब पहला 6 अभाज्य संख्या लिखिए। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। प्रथम 6 मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पे कितना आया 6। तो n का मान कितना आ गया 6, n का मान कितना आ गया 6। और माध्यक ये सम संख्या है, n जो है क्या है सम संख्या, n सम संख्या, m सम संख्या। तो बच्चे लोग क्या होता, माध्यक का फॉर्मूला होता जब n सम संख्या हो तो माध्यक बराबर वन बाय टू n बाय 2वां पद प्लस n बाय 2 प्लस 1वां पद ये माध्यक का फॉर्मूला होता है कब, जब n सम संख्या रहे तब। आप कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। n का मतलब 6 तो 2 तिया, n का मतलब 6 तो n बराबर 6 रखें, 2 तिया 6, तीसरा पद वहाँ पद और प्लस n बाय 2 तीसरा प्लस चौथा पद वहाँ पद। ये तो फार्मूला आ गया। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले ऑलरेडी घटते या बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं, बढ़ते क्रम में। अब देखिए तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा 5 प्लस, और उसके बाद चौथा पद देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 7 5 12 बटा 2 6 माध्यक क्या हो गया, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक 6। ऑप्शन में देखिए 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या है 6, और क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 माध्यक। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या बोला, माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक कितना निकला 6। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 66 का बहुत ही आसान है,
बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर वाट। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर वाट। अब देखिए सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर वाट। अब सेक का 45 का मान याद होनी चाहिए, तो सेक का मान याद तो नहीं होगा आप लोगों को, नहीं याद करिए लेना, क्योंकि फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फार्मूला तो आपको 100% याद होना चाहिए। हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में आप लोग को से रिक्वेस्ट करते हैं कि फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फार्मूला तो आपको 100% याद ही होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपको मैट्रिक के एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5 से 7 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता और सिर्फ फार्मूला ही रहता है। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? √2। सेक 45 डिग्री का मान √2 अब माइनस 2, और फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। अब देखिए √2 का स्क्वायर, और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रूट पे स्क्वायर रहता है। रूट पे स्क्वायर रहे तो वो रूट हट जाता है, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो गया? सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर 0। तो ऑप्शन देखिए 1 0। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है 0, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, 2 न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं। 2 सिक्का को उछाला जाता है, जैसे हेड टेल। मैं हम लोग बचपन में क्या खेलते थे? मैच खेलते थे, तो हेड एक सिक्का को उछालते थे, हेड या टेल बोलते थे। यहाँ वही क्वेश्चन है, 2 सिक्का को एक मरतबा उछाला गया। ठीक, 2 शीर्ष चित आने की प्रक्रिया। जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो आउटकम परिणाम, मतलब कुल परिणाम क्या होगा? या तो हेड आएगा एक सिक्का पे, या तो फिर दूसरे सिक्का पे भी हेड आ जाएगा। मतलब या तो हेड आ जाएगा, या फिर दोनों सिक्का पे टेल आ जाएगा, या फिर एक सिक्का पे हेड आएगा, या फिर दूसरे सिक्का पे टेल आ जाएगा, या फिर पहले सिक्का पे टेल आएगा और दूसरे सिक्का पे क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। तो टोटल इस तरह टोटल जो परिणाम होगा, टोटल परिणाम कितना होगा? 4। और क्या बोल रहा है? क्या बोला? 2 शीर्ष, मतलब 2 चिट्ठी आने की प्रक्रिया। तो 2 चिट आने की प्रक्रिया क्या होगा? हेड। 2 चिट्ठी आने की प्रक्रिया हेड, तो वांछित परिणाम कितना हो जाएगा? 2। कितना निकल जाएगा? मान लेते हैं इसको x कितना? 1, क्योंकि एक ही मतलब 2 चिट आने की प्रक्रिया 1, इसीलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2 शीर्ष आने की प्रक्रिया, टोटल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम 1/4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 चिट आने की प्रक्रिया 1/4। ऑप्शन में देखिए 1/3, 1/2, 1/8 एंड 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है आंसर? 2 चिट आने की प्रक्रिया। तो 2 चिट आने की प्रक्रिया क्या होगा? 1/4। करेक्ट आंसर है 1/4, और क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 1/4। 2 चिट आने की प्रक्रिया 1/4। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करना, और इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 लिखें, और क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला तो याद होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला ही से सवाल बन रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या? 2,
बचा क्या 2, तो इतना का मान कितना निकल गया 2। ऑप्शन देखिए 1 - 2 2 0। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या है 2, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 2। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 2। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 69 आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, मतलब 2 छक्का, लीडो छक्का जो होता है उसमें 2 छक्का को एक साथ उछाला जाता है। तो क्या बोल रहा आगे, एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रयत्ता, मतलब दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रयत्ता। अब इसको गौर से देखिए, जब जो 2 छक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, टोटल परिणाम क्या होगा, या तो दोनों पे एक एक आ जाएगा, या फिर पहला पे 1 दूसरा पे 2, फिर पहला पे 1 दूसरा पे 3, फिर पहला पे 1 दूसरा पे 4, फिर पहला पे 1 दूसरा पे 5, फिर पहला पे 1 दूसरा पे 6। इस तरह क्या होगा 36 परिणाम हो जाएगा। फिर मान लेते हैं पहला पे 2 और दूसरा पे 1, फिर दूसरा पे 2 दूसरा पे 2। अब बोला सेम संख्या आने की प्रयत्ता, गौर से देखिएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब क्या हो गया टोटल परिणाम तो क्या होगा 36, और वांछित परिणाम एक ही संख्या आने की प्रयत्ता, तो एक ही संख्या 1 2 3 4 5 6, तो टोटल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो P एक ही संख्या आने की प्रयत्ता, एक ही संख्या आने की प्रयत्ता P, तो टोटल परिणाम वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 6 होगा 1 2 3 4 5 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, तो 6 का 6 6 4 के 36, मतलब क्या होगा एक ही प्रयत्ता, एक ही प्रकार की संख्या आने की प्रयत्ता जब 2 पासे को 2 लीडो छक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो कितना आ गया 1/6। करेक्ट आंसर क्या है 1/6। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन देखिए 1/2 1/3 1/6, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1/6। करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है 1/6, और करेक्ट ऑप्शन हो गया सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब VVI क्वेश्चन कह लीजिए। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री दिया और पूछ क्या रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना निकलेगा ये निकालना है। और आप लोगों को हर एक क्लास में बोलते हैं फार्मूला याद होनी चाहिए, फार्मूला याद होनी चाहिए तभी सवाल बनेगा। देखिए फार्मूला याद रहेगा तुरंत बन जाएगा, 1 सेकंड में भी, सेकंड में ही नहीं लगेगा। देखिए साइन थीटा के बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस कॉस थीटा, तो थीटा के बराबर 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, तो क्या आ गया आंसर 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 कब हुआ 1, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन देखिए 0 1 -1 1/2, 0 1 -1 और 1/2, और अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि आंसर क्या आया थीटा बराबर 90 जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है 1, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B1। करेक्ट आंसर हो जाएगा B1, यही आप लोग का आंसर होगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू और आगे करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।